बाबूलाल कटारा का कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। बाबूलाल कटारा उनको पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। युवाओं की भर्ती के मामले में किस हद तक करप्शन हुआ है। उधर मुख्यमंत्री गहलोत कह रहे हैं कि हम चाहते तो उन्हें पद से बर्खास्त करने के बाद में एक्शन करते। पेपर लीक का मामला केवल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। जब से ईडी की ये कार्रवाई हुई है, सुबह से कई नेता हैं, उनके अंदर खलबली है। नमस्कार, ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं हूं विशाल सूर्यकांत। प्रसिद्ध शायर हैं जावेद अख्तर। वो लिखते हैं कि धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है, न पूरे शहर पर छा जाए तो कहना। धुआं उठ रहा है राजस्थान की सियासत में। धुआं उठ रहा है राजस्थान पेपर लीक मामले में। 27 जगहों पर छापे की कार्रवाई चल रही है और 300 से ज्यादा अधिकारी और सीआरपीएफ के जवान पूरे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में छापे की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। और मामला है पेपर लीक का। जी हाँ, ये पहला मौका नहीं है जब राजस्थान के अंदर जो राजस्थान में हुए अपराधों को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई हुई हो। लेकिन पेपर लीक मामले में जब राजस्थान की एक एजेंसी कार्रवाई कर रही है, राजस्थान पुलिस की स्पेशल ब्रांच है, वो जांच कर रही है और उसी जांच में ईडी भी कूद पड़ी है। यानी राजस्थान की सियासत में एक तरह से केंद्रीय एजेंसियों की सीधी एंट्री शुरू हो गई है। चुनाव आते आते क्या तस्वीर आएगी, ये तो देखना होगा। लेकिन जिस रूप में नेताओं के अंदर खलबली मची है इस ईडी की कार्रवाई के बाद में, उसको लेकर एक माहौल है वो बन रहा है राजस्थान के अंदर कि आने वाले चुनाव के अंदर ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स जैसी एजेंसी हैं, उनकी क्या भूमिका होगी और वो कैसे आरोप प्रत्यारोप की जद में आएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आई है ईडी की इस कार्रवाई पर। उन्होंने कहा है कि ईडी कार्रवाई करे, लेकिन बदले की भावना है वो इन जांच एजेंसियों में झलकती आई है। राजस्थान के अंदर वो कुछ नया निकाल कर आए, ऐसा जो राजस्थान पुलिस की एजेंसियां हैं वो अगर नहीं निकाल पाती हैं, वो नहीं निकाल पाती हैं, ऐसा कुछ नया एंगल है वो अगर ईडी निकाल कर आती है तो स्वागत है। लेकिन ईडी और सीबीआई और आईटी, इन एजेंसियों की साख पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। राजस्थान में जो कार्रवाई हुई है उसके पीछे दो तीन बड़े मामले हैं। पहला तो ये कि पिछले 6-7 दिनों पहले उदयपुर जेल में जो बंद थे पेपर लीक मामले में, उनकी ईडी से उनकी मुलाकात हुई, उन आरोपियों से उनसे पूछताछ हुई और उनसे जो इनपुट मिला है इसके बाद में ये एक्शन हुआ है। पेपर लीक मामले में राजस्थान के अंदर बाबूलाल कटारा, शेर सिंह मीणा, भूपेंद्र सारण, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है और ये उदयपुर जेल के अंदर बंद हैं। इसके अलावा कई नेताओं से जुड़े लोग हैं, उनके बयान हैं वो हुए हैं। राजीव उपाध्याय, रामगोपाल मीणा, सुरेश बिश्नोई, चिमनलाल खिलेड़ी, अनीता मीणा, बाबूलाल कटारा के बेटे दीपेश कटारा, गोपाल सिंह, गौतम कटारा, विजय डामोर, इनके बयान दर्ज हुए हैं। भजन लाल, जो कि डबल ए क्लास का ठेकेदार था, उस ठेकेदार के ऊपर आरोप थे कि उसने अपनी भतीजी सोहिनी देवी के पेपर आसान करने के लिए, उनकी भर्ती को आसान करने के लिए पेपरों की खरीद की और उनको गिरफ्तार भी किया गया। राजस्थान के अंदर पेपर लीक का ये मामला पुराना नहीं है। लगातार यहाँ पर मामले सामने आते रहे हैं। कई राज्यों के अंदर पेपर लीक है वो बड़ा विषय बना हुआ है, लेकिन राजस्थान है वो इन दिनों खासी सुर्खियां बटोर रहा है। इसके पीछे वजह ये कि आरपीएससी के अंदर मेंबर बाबूलाल कटारा, उनको पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। बीजेपी कह रही है कि जब आरपीएससी मेंबर काम करते हुए अरेस्ट हो सकता है, तो आप समझिए राजस्थान के अंदर युवाओं की भर्ती के मामले में किस हद तक करप्शन हुआ है। उधर मुख्यमंत्री गहलोत कह रहे हैं कि हम चाहते तो उन्हें पद से बर्खास्त करने के बाद में एक्शन करते, लेकिन पद पे रहते हुए हमने कार्रवाई करने के निर्देश दिए, आदेश दिए। वो ये बताता है कि करप्शन को लेकर हमारा कमिटमेंट क्या है। पेपर लीक का मामला केवल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो अदावत चल रही है, उसमें प्रमुख बिंदु है, सचिन पायलट ने यही उठा रखा है कि पेपर लीक मामले के अंदर आरपीएससी को एक तरह से भंग किया जाए और पेपर लीक मामले में जो पीड़ित हुए हैं राजस्थान के हजारों युवा, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। सचिन पायलट की अपनी यह मांग है। हालांकि इस मांग के जरिए अपनी सियासी पारी को संवार रहे हैं।
बता रहे हैं कि अशोक गहलोत के कामकाज से वो संतुष्ट नहीं है, आलाकमान तक भी उन्होंने बात पहुँचाई है, लेकिन पेपर लीक का मामला है, उसकी जाँच है वो अलग तरह से चल रही है। केंद्रीय एजेंसियों की एंट्री से तय हो गया कि राजस्थान के अंदर चुनाव है आने वाले वक़्त में, किस स्तर पर जाएगा, किस रूप में कार्रवाइयाँ होंगी, किस रूप में एक्शन होगा और कौन-कौन नेता हैं, वो कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। जब से ईडी की ये कार्रवाई हुई है, सुबह से कई नेता हैं, उनके अंदर खलबली है। खुद मुख्यमंत्री के बयान आए हैं। ज़ाहिर तौर पर मुख्यमंत्री ने अपनी सफाई दी है और ये कहा है कि राजस्थान के अंदर अगर ईडी कार्रवाई करती है और नया तथ्य लेकर आती है तो स्वागत है, लेकिन अंदेशा भी उन्होंने जताया है कि आने वाले वक़्त में और कार्रवाई होंगी, जो एक तरह से इनकी क्रेडिबिलिटी है, उसको भी संदिग्ध बनाएँगी क्योंकि राजस्थान पुलिस अच्छा काम कर रही है। आरोप-प्रत्यारोप के बीच में पेपर लीक मामले में क्या कुछ नया होता है? ईडी की कार्रवाई में कुछ नया खुलासा क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि अगर ईडी ने अगर एंट्री यहाँ पर ली है और ईडी की एंट्री के बावजूद अगर वो नया खुलासा नहीं कर पाएँगे, तो इस पूरे छापे की प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठेंगे। कांग्रेस ज़ाहिर तौर पर इससे मुद्दा बना चुकी है, बीजेपी से मुद्दा बना चुकी है, अब इश्यू ये है कि ईडी की कार्रवाई में कौन से ऐसे नए खुलासे होते हैं। 7 दिन पहले उदयपुर जेल में जो पूछताछ हुई है, उसमें कौन-सी नई बातें ईडी को मिली हैं और ईडी की जो एंट्री है, उस चुनावी वक़्त के अंदर, उसकी जो उस पर जो नज़र है लोगों की, वो ख़ास तौर पर टिक गई है क्योंकि ईडी की कार्रवाई में जो आरोपी पकड़े गए हैं, क्या उनसे निकले हुए बयानों के सिरे राजस्थान सरकार के कुछ और अफ़सर और नेताओं पर भी जाकर टिकते हैं क्या? बहरहाल जो कुछ होना है ईडी की इस कार्रवाई के बाद में इसका खुलासा होगा, लेकिन राजस्थान की राजनीति में हलचल है, हड़कंप है कई नेताओं में और अजमेर के अंदर बात हुई है, हमारी जयपुर में बात हुई है, डूंगरपुर में जहाँ पर बाबूलाल कटारा का घर है, वहाँ पर छापे की कार्रवाई हुई है और देखिए ये पूरी जो कार्रवाई है उससे आउटकम क्या निकल कर आता है वो तो सामने आएगा ही, लेकिन बाबूलाल कटारा पे ज़रूर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बाबूलाल कटारा आरपीएससी के मेंबर थे। आरपीएससी के मेंबर का सिलेक्शन किस रूप में होता है, ये केवल इसी सरकार का मामला नहीं है, पिछली सरकारों में भी इस रूप में होता आया है। लेकिन आरोपों की जद में किस तरह से आरपीएससी मेंबर आ जाते हैं, पकड़े जाते हैं रंगे हाथों, तब सवाल उठता है कि आरपी जैसी संस्था है, उनके अंदर चयन की प्रक्रिया का आधार क्या होगा? बाबूलाल कटारा का कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। वो डूंगरपुर में आदिम जनजाति संस्थानों के अंदर वहाँ पर निदेशक के पद में लगे रहे। वो अर्थशास्त्र के टीचर रहे, सांख्यिकी विभाग, जिला सांख्यिकी अधिकारी वो वहाँ पर रहे और वहाँ जैसे-जैसे वो आगे बढ़ते रहे, आप सोचिए आरपीएससी मेंबर के पद पर उनकी नियुक्ति हुई और उसकी नियुक्ति के पीछे एक बड़ा राजनीतिक फैसला है, वो ये था कि 2020 में शिक्षक भर्ती जो हुई थी 2018 के अंदर, उसको लेकर 2020 में डूंगरपुर में एक बड़ा आंदोलन हुआ। हज़ारों की संख्या में आदिवासी युवाओं ने हाईवे को जाम किया, कई वाहन जलाए गए। वो कह रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा वहाँ पर जो सामान्य पद है, उनके ऊपर जनजातीय युवा हैं, उनकी नियुक्ति की जाए, ये उनकी माँग थी और इस माँग को लेकर आंदोलन इतना उग्र हुआ कि 2 लोगों की जान चली गई, सैकड़ों की तादाद में वाहन हैं, वो जलाए गए। हाईवे 2-3 दिन तक वहाँ पर जाम रहा, पुलिस का एक्शन हुआ और इसके बाद में वहाँ चूँकि बीटीपी है, वो उसकी भूमिका बढ़ रही है, उसका दायरा बढ़ रहा है, उसको कवर करने के लिए वहाँ के एक व्यक्ति को राजनीतिक नियुक्ति देनी थी, इसलिए बाबूलाल कटारा को वहाँ से उठाकर आरपीएससी का मेंबर है, वो जनजातीय क्षेत्र का नुमाइंदा उनको बनाकर रखा। लेकिन उन्होंने क्या किया, पूरा खेल है, वो देखिए किस रूप में सामने आ रहा है। अब ईडी है, वो भी कार्रवाई कर रही है, राजस्थान पुलिस भी कर रही है। न जाने इस कार्रवाई की जद में कौन-कौन आएँगे और राजनीति है, वो किस रूप में करवट लेगी राजस्थान की। तमाम जो घटनाक्रम है, इसकी जानकारी हम आपको देते रहे हैं, पंजाब केसरी राजस्थान के इस पेज पर। आप जुड़े रहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन बटन है उसको दबाइए, नोटिफ़िकेशन बटन को ऑन कीजिए और जुड़ जाइए खबरों के संसार से, विश्लेषण की पूरी इबारत, एक-एक बात हम आपके बीच में लेकर आएँगे ताकि राजस्थान की राजनीति के हो रहे हर घटनाक्रम से आप वाकिफ़ रहें, आप रूबरू होते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।